हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 को करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1.2 करा रखी थी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आपको ऊपर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा और प्लेलिस्ट भी आप जाके चेक कर सकते हो। तो इस वीडियो में होने वाली है 1.3 पूरी पूरी एक्सरसाइज इसी वीडियो में मैं करवा दूंगा। तो देखो, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो भी ये फ्रैक्शन में नंबर दे रखे हैं, ये जो नंबर्स है फ्रैक्शन में दे रखे हैं, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करेंगे? डिवाइड करके। डिवाइड होगी डेसिमल वाली डिवाइड। जो नीचे वाली वैल्यू है वो तो बाहर रहेगी, एंड जो ऊपर वाली वैल्यू है वो इसके अंदर रहेगी। ठीक है। अगर आपने पहले थोड़ी बहुत मैथ पढ़ी होगी तो इसको बिना डिवाइड करे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? ये 100 है, इस वजह से इसके पीछे कितने हैं? 2 जीरो। तो हम सीधा 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो इसका आंसर आएगा 0.36। इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। लेकिन बाकी क्वेश्चंस को हमें डिवाइड करके ही करना पड़ेगा। ये पहला आंसर है। सेकंड वाला करके दिखाता हूँ। देखो, 1/11 है ये क्वेश्चन। ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे? 1 रहेगा अंदर, 11 रहेगा बाहर। ठीक है। सबसे पहले एक डेसिमल लगाए, एक जीरो आया। अभी भी छोटा है, नहीं कर सकते, तो एक और जीरो चाहिए, तो एक और जीरो लगा दिया। अब क्या होगा यहाँ पर? 9 बार पे 99, फिर से 1 आ गया। तो इसका मतलब जहां ये 1 था ये दोबारा 1 आ गया। इसका मतलब ये चीज क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। तो इसका आंसर क्या हुआ? सेकंड का आंसर हो गया है 0.09। और जो चीज रिपीट हो उसके ऊपर ये लगा दो बार, तो इसको बोलते हैं बार। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, इसका अगला पार्ट क्या है? 418 ये है। इसको, ये मिक्स फ्रैक्शन है, सबसे पहले नॉर्मल में कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इसको इस वाले से मल्टीप्लाई एंड ऊपर वाले से प्लस। 8 4 जा 32 एंड 1 33, तो ये हो गया 33 अपॉन में 8। इसको डिवाइड करेंगे 33 एंड 8, इसको नीचे करते हैं। 4 बार पे 32 आएगा एंड इसको 1 आएगा। अब पॉइंट लगाऊंगा तो यहाँ 0 आ गया। देन 2 बार पे नहीं, 1 बार पे, 1 बार पे 8, फिर आया 2, फिर डेसिमल लगा हुआ तो एक जीरो, फिर 2 बार पे 16, रिमाइंडर बचा 4, पॉइंट लगा एक जीरो, एंड 5 बार पे पूरा का पूरा ये 40 आ गया। ठीक है। इसका आंसर क्या हुआ थर्ड का? 4.125, ये आंसर है। ठीक है। अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं, क्या क्वेश्चन है? 3/13, 13 ये है इसका फोर्थ पार्ट। ठीक है। इसको कैसे करेंगे? देखो, 3 रहेगा अंदर, 13 रहेगा बाहर। सबसे पहले छोटा है तो एक डेसिमल लगा के जीरो आया। अब 2 बार पे 26, 4 बचा, पॉइंट लगाया तो एक जीरो आ गया, एंड 3 बार पे 39, 1 आया, एंड फिर से जीरो लगाएंगे, पॉइंट लगा, अभी भी छोटा है, तो एक यहाँ पे जीरो लगाएंगे एंड यहाँ पर एक और जीरो आ जाएगा। तो मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ, एंड यहाँ पर 7 बार पे आएगा क्या? 91। अब माइनस करूंगा तो क्या आएगा? 9 आ जाएगा। पॉइंट लगा, एक जीरो आ गया। अब इससे छोटा क्या होता है? 6 बार पे 78, माइनस करेंगे क्या आएगा? ये आया 2, एंड ये आया 1। अब पॉइंट लगा, एक और जीरो आ गया। अब ये आएगा 9 बार पे 117। अब इसको मैं माइनस कर देता हूँ तो 3 आ जाएगा। ठीक है। देखो, 3 से स्टार्ट हुआ था एंड 3 पे एंड हो गया, तो इसका मतलब अब मैं दोबारा से डिवाइड करूंगा तो ये पूरी चीज क्या होगी? रिपीट होने लग जाएगी। तो इसका आंसर क्या हुआ? 0.23076 9 के ऊपर बार। ठीक है। ये हो गया। अगला पार्ट क्या है? 2/11। ठीक है, नीचे करते हैं इसको। फिफ्थ पार्ट, 2/11। 2 रहेगा इधर एंड 11 रहेगा इधर, तो जीरो, पॉइंट लगाया, एक जीरो आया, एंड फिर कर देंगे इसको 1 बार 11, 9 बचा, पॉइंट लगा, एक जीरो आया, एंड यहाँ पर करेंगे क्या आएगा? 8 बार पे 88, फिर 2, फिर देखो ये रिपीट हो गया, यहाँ 2 से स्टार्ट किया था, 2 पे खत्म हो गया, तो ये 18 बार बार रिपीट होता चला जाए, तो इसका आंसर है 0.18। अगला क्वेश्चन क्या है? ये थोड़ा सा बड़ा सा है।
329 अपॉन में 400। लास्ट पार्ट है इसका, इसको करते हैं। देखो सबसे पहले देखो 2 के बाद पॉइंट है तो सिंपल इन जीरोस को हटा के 1 2 काउंट करके यहाँ पर पॉइंट लगा दो, तो क्या होगा ये 4 एंड यहाँ पर 3.29। अब इसको डिवाइड कर दो, सिंपल हो जाएगा। जीरो लगाया एंड इसको 3 एंड 2 इन दोनों डिजिट को लेना पड़ेगा, तो एक और यहाँ पर मेरे को पॉइंट लगाना पड़ेगा। देन अब मैं दोनों डिजिट को ले सकता हूँ। 32 आता है, हाँ ये 8 बार पे आता है 32, ये कैंसिल हो गया, 9 उतरा, 9 से छोटा 8 आता है 2 बार पे, 8 1 बचा, पॉइंट लगा एक जीरो, फिर 2 बार पे 8, फिर 2 बचा, पॉइंट लगाया जीरो एंड 20 आ गया 5 बार पे, तो इसका आंसर आया 0.8225। ये इसका आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। एंड यहाँ पर देखो ये 1/7 है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया है तो ये आ गया। तो अब हम इन सब को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, ये हमें आंसर में लिखना है। तो पहला क्या है 2/7, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ ना, 2 मल्टीप्लाई 1/7 एंड 1/7 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो ये आया हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 0.142,857 इसके ऊपर बार। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 5714 के ऊपर बार। ठीक है, इसी तरीके से ये हो जाएगा, जैसे कि ये है 3/7 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1/7, इसको करेंगे 3 मल्टीप्लाई 0.142,857, इसके ऊपर बार लगाया। और अब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे आंसर आप लिख सकते हो, मल्टीप्लाई करने तो आती होगी आपको। इसी तरीके से 4 का करना है, 5 का करना है, 6 का करना है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ, ये आप खुद करोगे। एंड अगला पार्ट मैं कराता हूँ क्वेश्चन। अब यहाँ पर हमें डेसिमल में पहले से दे रखा है, इनको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। पहला क्वेश्चन दे रखा है 0.6 के ऊपर बार। देखो ये क्वेश्चन, सबसे पहला काम क्या है, हमें x को बराबर कर देना है 0.6 बार के। ठीक है, लेट किया हमने। ठीक है, एंड इसके बाद क्या करना है, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, 10 से ही क्यों किया, क्योंकि सिर्फ एक डिजिट के ऊपर बार थी। ठीक है, अगर एक से ज्यादा डिजिट के ऊपर बार होती तब हम 10 से नहीं करते, जैसे कि 2 डिजिट के ऊपर होती तो हम 100 से करते, 3 के ऊपर होती तो 1000 से करते। आगे के क्वेश्चन में हम करेंगे। अब मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 10x हो जाएगा, एंड इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या होगा 6.666, है ना, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको मैंने 10x लिख दिया, एंड यहाँ पर देखो दो चीज में ब्रेक कर सकता हूं मैं, 6 प्लस 0.666 में। ठीक है, ये ऐसे सोन चलता जा रहा है, बार लगा हुआ है, क्योंकि इसको तोड़ेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं। एंड यहाँ पर 10x एंड यहाँ पर 6 प्लस ये वैल्यू किसके बराबर थी, x के बराबर थी, तो यहाँ पर हम x लिख सकते हैं। x इधर प्लस का, इधर आके माइनस का हो जाएगा। 10x माइनस x इक्वल टू 6, इन दोनों का मैं माइनस करूंगा तो 9x आ जाएगा, एंड इधर 6, एंड अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा 6/9, इसको 3 की टेबल से क्रॉस करेंगे तो ये आएगा 2 एंड 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2/3। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, हमने इस पूरे डिजिट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, अब अगला पार्ट करते हैं, ये है। ठीक है, यहाँ पर आओ, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या था, 0.47 के ऊपर बार। एक बार देख लेता हूँ मैं, हाँ यही। ठीक है, अब सेम सेम वही क्वेश्चन, x इक्वल रहेगा 0.47
7 के ऊपर बार, मतलब कि 7 रिपीट हो रहा है। अब बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि सिर्फ एक डिजिट के ऊपर बार है। बोथ साइड ठीक है, एंड इसको करूंगा मल्टीप्लाई तो 10x हो जाएगा, एंड इसको करूंगा तो ये 4.777 इस तरीके से सोन ये चलता रहेगा। अब यहाँ पर 10x है, एंड यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर काम करना है कि इसके अंदर से इसको घटाना है। हमारा काम क्या है, वहां पे हमने ब्रेक किया था, यहाँ पर भी ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने का तरीका ये होगा कि जो प्लस के बाद के डिजिट है वो एक्स के बराबर होगी, ठीक है। तो मुझे पता लगाना है कि यहाँ पे क्या आएगा, इन दोनों का सम यही होना चाहिए। तो इसमें से मैं इस वाली डिजिट को माइनस करूंगा, तो देखो 4.77 बार है, एंड यहाँ पर क्या है 0.477, ठीक है। इधर की ऐसी डिजिट चल रही है, ये सब तो जीरो हो जाएगा। ये क्या आया, 3 आया, पॉइंट आया, 4 आया, तो ये चीज क्या आ गई, इधर आ गई 4.3, ठीक है। एंड इधर क्या आएगा, जो भी हमारी ये वाली डिजिट थी 0.47 बार, ठीक है। अब ये पूरी वैल्यू किसके बराबर हो गई है, x के बराबर हो गया, तो ये 10x 4.3 प्लस ये x के बराबर है। ये इधर प्लस का इधर आके माइनस होगा, 10x माइनस x इक्वल टू 4.3, 9x आ जाएगा माइनस करके 4.3, एंड इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ, एंड यहाँ पर देखो ये इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा। 9 कह रहा हूँ ना, 4.3 अपॉन में 9, इस पॉइंट को हटाऊंगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आई 43 अपॉन 90। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है जी। अब अगला पार्ट करेंगे हम। अगला पार्ट क्या है, 001, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट, ठीक है। 0.001 के ऊपर बार है। अब क्या करना है, 3 के ऊपर बार है, तो उसको क्या करेंगे, सबसे पहले x की वैल्यू क्या रहेगी 0.001 के ऊपर बार, एंड इसके बाद हम बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 1000। 1000 से क्यों किया गया, क्योंकि 3 के ऊपर बार थी। इसको करूंगा तो ये आ जाएगा इतना, एंड ये आ जाएगा 1.001 के ऊपर बार, ठीक है। एंड ये आएगा 1000x, एंड यहाँ पर इसको ब्रेक करेंगे तो 1 प्लस 0.001 के ऊपर बार, ये x के बराबर है, तो ये 1000x 1 प्लस x, ये इधर प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 1000x माइनस x इक्वल टू 1, माइनस करूंगा तो ये क्या आएगा 999x इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू आ गई 1/999। ये आपका आंसर है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। ये रहा फोर्थ क्वेश्चन। इसमें भी क्या करना है, सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो क्या क्वेश्चन है, 0.999 रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब इसके ऊपर बार है, ठीक है। तो वही x बराबर रहेगा 0.9 बार के। अब एक के ऊपर बार है, तो बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10, ये हो गया 10x, एंड ये हो गया 9.9 के ऊपर बार, एंड ये हो गया 10x, एंड इसको तोड़ेंगे तो ये क्या हो गया 9 प्लस 0.9 के ऊपर बार। ये अब हो गया हमारे x के बराबर, तो ये हो गया x, x इधर प्लस का इधर आके माइनस होगा, 10x माइनस x इक्वल टू 9। ये अब मैं माइनस करूंगा तो क्या होगा, 9x आ जाएगा, एंड ये भी 9 रहेगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 9/9। इसको क्रॉस करूंगा तो 1 आ गया, तो x की वैल्यू क्या हुई 1, एंड ये क्या था 999।
बस यही चीज़ थी इसके अंदर, ये क्लास में डिस्कस करना था। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, लेकिन इसको इस तरीके से सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है यहाँ पे, इस पूरे को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। 1/17 को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। कैसे होगा कन्वर्ट, वही अपना डिवाइड करके। ये डिवाइड थोड़ी सी लंबी जाएगी, तो पेशेंस रखना। सबसे पहले हम यहाँ पे टेबल लिख देते हैं, क्योंकि उनको 17 का टेबल याद नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ जल्दी। ठीक है, यहाँ पर मैंने टेबल लिख दिया है। एंड अब करते हैं जीरो, पॉइंट लगाया तो एक जीरो आया, एंड एक और जीरो लगाया तो एक और जीरो आया। अब इससे छोटा क्या है, 85 कितने बार पे आ रहा है, 5 बार पे 85 आया। माइनस करेंगे 15 आएगा, पॉइंट लगाया एक जीरो आया, इससे छोटा क्या आएगा, ये आएगा 136 कितनी बार पे है, 8 बार पे 136। माइनस करेंगे ये आएगा 4 एंड ये आएगा 1 जीरो, एंड फिर से 8 बार पे 136, ये आया 4, पॉइंट लगा है जीरो, इससे छोटा आया 2 बार पे 34, एंड यहाँ आया 6, पॉइंट लगा है एक जीरो आया, ये आया 51 3 बार पे 9। अब जीरो एक और आया, इससे छोटा क्या है, 85 कितनी बार पे आया, 5 बार पे 85, 5 आएगा, जीरो आया, अब ये 2 बार पे 34, एंड यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये आया 6, ये आया 1, एक और जीरो, एंड यहाँ पे इससे बड़ा क्या है, 9 बार पे कितना है, 153, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा, फिर पॉइंट लगाए तो जीरो, इससे छोटा ये है 68 कितनी बार पे है, 4 बार पे 4 बार पे यहाँ लिख देते हैं 68, ये आया 2, फिर से यहाँ आएगा जीरो, फिर एक बार पे 17 आएगा, एक बार पे 17 आया, एंड फिर यहाँ पे माइनस कर देते हैं तो 3 आएगा, फिर से जीरो, फिर से एक बार पे 17 ही आएगा, माइनस करेंगे फिर 13 आ जाएगा, लिख देता हूँ 1। छोटा स्पिन कर रहा हूँ, अभी भी नहीं आया, कितना लंबा डिवाइड जाएगा ये? अब पॉइंट लगा है तो यहाँ पर एक जीरो आ जाएगा, एंड इससे छोटा क्या है, ये है, कितने बार पे, क्या करता हूँ कि यहीं पे लिख देता हूँ एंड बाद में लिखूंगा। ठीक है, ये कितनी बार पे आया है हमारा, 7 बार पे 119, एंड ये आएगा 1, एंड फिर से 1, फिर से एक जीरो लेंगे, इससे छोटा आया ये वाली वैल्यू कितनी बार पे, 6 बार पे 102, माइनस करेंगे तो क्या आएगा 8, फिर जीरो, फिर 68 आएगा हमारा 4 बार पे 68, फिर ये आएगा 12, फिर जीरो, फिर आएगा 119, ये बचा 1, 119 हमारा था 7 बार पे, ठीक है 7 बार पे, ये चीज़ मैं यहाँ भी लिख देता हूँ 7647। तो अंत में हमारा आंसर ये इतना बड़ा होगा, एंड मैंने इसको यहाँ पर इसलिए छोड़ दिया क्योंकि ये रिपीट होगा, कहाँ से रिपीट होगा, जहाँ से हमारा रिमाइंडर 1 बचा था। 1 कभी बचा है हमारा, 1 नहीं बचा, लेकिन ये नंबर क्या है, इनफाइनाइट चलते ही चले जाएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा डिवाइड, तो इसको इतना करके छोड़ देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों के बीच के इरेशनल नंबर बताने हैं। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो रिपीट होते चले जाए। तो सबसे पहले इसका हम डेसिमल वैल्यू निकाल लेते हैं। 5/7 को अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आएगा हमारा 0.71428 इसके ऊपर बार। ठीक है, और अगर हम इसको करेंगे तो 98 नहीं, 9/11 इक्वल टू ये आएगा 0.81 के ऊपर बार। ठीक है, अब इन दोनों के बीच के वैल्यू लिखने हैं। इन दोनों के बीच के वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, सिंपल सा है, इसमें एक कम करते जाओ वैल्यू।
जैसे कि 0.80 के ऊपर बार, 0.79 के ऊपर बार एंड 0.78 के ऊपर बार। तो ये वाली वैल्यू एंड ये वाली वैल्यू, इनके बीच में ये वैल्यू आएगी, तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, और इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा ये वाला है। ठीक है, इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा रैशनल नंबर है एंड कौन सा इरेशनल नंबर है। पहला क्वेश्चन देखो, रूट में 23 दे रखे हैं, क्या इसका एलसीएम हो सकता है? नहीं हो सकता। रूट सॉल्व हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक है, सेकंड नंबर देखो, ये फर्स्ट है, सेकंड क्या है? रूट में 225। अब इसका मैं एलसीएम करके दिखाता हूँ। 225 5 से जाएगा 4 बार पे एंड फिर 5 बार पे, फिर 5 से जाएगा, फिर क्या आएगा? 9 आ जाएगा, फिर 3 से करूंगा 3 आएगा, 3 से करूंगा 3 आ जाएगा। ये एक ये एंड ये क्या हो गया? 5 मल्टीप्लाई 3, 5 3 जा 15। तो ये चीज रूट से बाहर आ सकती है। 15 क्या है? एक रैशनल नंबर है, तो ये क्या है? रैशनल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इसके ऊपर तो रूट लगा ही नहीं है और ये रिपीटिंग भी नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला नंबर क्या है? रैशनल नंबर है। देखो ये नंबर रिपीट हो रहा जा रहा है एंड ये वाली वैल्यू एंड ये वाली वैल्यू सेम है। ठीक है, तो क्या है ये? रैशनल नंबर है। ठीक है, और ये वाली वैल्यू देखो, ये एंड फिर ये एंड फिर ये, देखो रिपीट तो नहीं हो रहा है ना ये। हर दो वैल्यू 100, ये 10 है, 100 है, 1000 है, फिर उससे भी बड़ा होता चला गया, तो इसका मतलब ये क्या है? इर्रेशनल नंबर है। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज समझ में आई होगी। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो गई है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।